Good morning, all my dear students. Stay Chapter 8 Solution Miscellaneous. Chapter 8 Question number 3 complete. Question number 4. All students must be put into. If a and b are distinct integer, a and b अलग अलग इंटीजर है, prove that a minus b is a factor of a power n minus b power. क्या प्रूफ करना है? a power n a minus b. प्रूफ क्या करना है? a minus b is factor of a power n minus b power n, wherever n is a positive integer. n may be the positive integer means n is greater than 0, means n is equal to 1, 2, so on. हिंट भी आपको दिया है. If you a power n, now write a power n. A is the subtract b and plus b power n. मैंने क्या किया? a में जो है b को ऐड कर दिया और b जो है प्लस कर दिया. आप कंसीडर कर सकते हो a minus b equal to x and b equal to y. Use formula a power n. मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ NC0 a minus b power n प्लस NC1 a minus b, यस 1 पावर डाउन होगी, b की क्या होगी? पावर होगी NCn a पावर a minus b पावर n minus 2 b square, so on. Last term NCn b power n. Now NCn equal to 1. लास्ट वैल्यू जो b पावर n. क्लियर हो गया? फार्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लिख सकते हो x माइनस x प्लस y पावर n NC0 x पावर n प्लस NC1 x पावर 1 डाउन then y plus NC2 x power n minus 2 y square means x power 1 reduced and y power 1 increased. Now last term NCn y power n, where x in place of a minus b and y in place of b. Now substitute. Last term देख लो NCn b power n is equal to b power n. Now right side to come left hand side a power n minus b power n. Here each term may be presence of a minus b. सबके साथ a minus b है. आप a minus b काउंट कर लो लोअर वैल्यू. Here NC0 अब एक वैल्यू इसकी डाउन हो चुकी है तो n minus 1 इसमें 2 डाउन हो जाएंगे. NC2 a minus b पावर n minus 2. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने ईच टर्म से a minus b आउट ऑफ ब्रैकेट किया. n minus 2 कन्वर्टेड n minus 3 b स्क्वायर हियर b. ओके, सो अब आप यहां से देखो कि पावर n minus b पावर n की फैक्टर ऑफ a minus b. अगर मैं इधर इसको ले आऊं a पावर n माइनस b पावर n अपॉन a माइनस b इक्वल टू NC0 a माइनस b पावर n माइनस 2 NC2 a माइनस b पावर n माइनस 2b a माइनस b पावर n माइनस 3b स्क्वायर. सो
इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ, प्रूफ हो गया, a पावर n माइनस, ये वैल्यू इसके बराबर है। ओके, प्रूफ हो गया a माइनस बी इज द फैक्टर ऑफ a पावर n माइनस b पावर n। हमने क्या किया? क्लू को a पावर n where a will be the b add and b subtract and b add, a minus b consider yes, b consider y, use formula, लास्ट टर्म LCM b पावर n is equal to b पावर n, राइट से हमने लेफ्ट में ले लिया, पूरा जो है इस टर्म में से a minus b आउट ऑफ ब्रैकेट किया, इट मींस a पावर n, a minus b is the factor of a पावर n and minus b पावर n। क्वेश्चन नंबर 5, आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज एक पॉइंट 1 में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बोथ आर सेम, इस तरह से सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट √3 प्लस √2 पावर 6 प्लस माइनस √3 माइनस √2 पावर 6 फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अलग अलग स्पेंड करो। √3 प्लस √2 पावर 6, यूज फार्मूला a plus b power n where 6 is n is equal to 6, total number after same, डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर देते हैं। 6c0 √3 पावर 6 प्लस 6c1 √3 पावर 5, इसके साथ √2 लग जाएगा। 6c2 √3 पावर 4, इसके साथ √5 होल स्क्वायर लग जाएगा। ओके, गलत लिखा है, √5 नहीं है, √2। ओके, √2 होल स्क्वायर मीन्स जैसे जैसे √3 की पावर डाउन होगी √2 की पावर इंक्रीज हो जाएगी। आप बोथ √3 एंड √6 पावर 5 + 1 6, 4 + 2 ऐड करें, 4 + 2 6 के बराबर ही हो जाएगा, प्लस 6c3 √3 पावर 3 √2 पावर 3 प्लस 6c4 √3 पावर 4 है, 1 डाउन हो गया, 4 3 में से 1 गया 2 √2 पावर 4, 6c5 √3 √2 पावर 5, 6c6 √2 पावर 6। Each term power be same equal to n. 6, 5 + 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6 out of 6. Same questions may be √3 minus √2 power 6, सब कुछ सेम वैल्यू होगी, बस √2 ऑड पावर कन्वर्ट नेगेटिव, क्योंकि b वैल्यू इज नेगेटिव मीन्स √2 इफ power odd then negative, √2 power even that positive. Minus (6c2) minus plus minus 6c6 √2 power 6
वैल्यू क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बोथ इवन पावर कैंसल, इवन पावर प्लस माइनस कैंसिल, इवन पावर कैंसिल, ओके। सब वैल्यू डबल में चली जाएगी, 2 कॉमन ले लो, 6c1 √3 पावर 5 √2 प्लस c2 कैंसल, 6c3 √3 पावर 3 √2 पावर 3 प्लस 6c5 √3 एंड √5 पावर 5। अब देखो मिनिमम पावर गलत लिखा है, यहाँ मिनिमम पावर √3 एंड मिनिमम पावर √2 भी आल्सो 2 √3 √2 का 6c1 वैल्यू 6 के बराबर है, 6 क्लियर, 6 इंटू √3 पावर 4 √2 कॉमन होगा, 6c3 वैल्यू का फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 20 आएगा, क्या है 20, एक पावर √3 कम हो गई और √2 भी कम हो गया, 6c5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 means 6 √3 पावर 1 वैल्यू आल्सो भी कैंसल 4, हमने इसलिए किया कि √3 कॉमन है √2 कॉमन, 2√6 3 पावर 4 इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर 6 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 पूरा √2 स्क्वायर 2 पावर 4 1/2 मीन्स 4, 36 120 प्लस 24, 36 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 60 180 मल्टीप्लाई बाय 2 360 √6, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेटा 396 आ रहा है, कहीं कोई गलत हुआ है, 6 √6 क्लियर है, 2 कॉमन क्लियर है, 6 1 6 क्लियर है, √3 5 तो 3 3 या मीन्स 3 पावर 4/2 3 स्क्वायर 9 ये क्लियर है, 6c3 फैक्टोरियल 6 चेक कर लो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6 5 4 3 गया 3 इंटू 2 6 20 सही है, √3 स्क्वायर 2 सही है, 2 स्क्वायर 2 सही है, ओ यहाँ गलत किया, मल्टीप्लाई 9 6 या 54, ओके देखो छोटी सी गलती हो गई, टेबल में ऐसा नहीं होना चाहिए, 120
24, 53, 8, 9, 1 multiply by 2, मतलब आंसर क्या हो गया 396 रूट 6 96 या 24 ले लिया तो इसलिए गलत सही समझ गए आप। सेम क्वेश्चंस सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम प्रैक्टिस पे है। कहीं भी अगर टेबल में आपके गलत होता है तो आंसर आपको नहीं मिलेगा। फाइंड वैल्यू a square plus root a square minus 1 power 4 plus a square minus 1 power 4। सेम क्वेश्चंस फिफ्थ जैसा है बस वैल्यू चेंज करनी है। a square plus root a square minus 1 power 4 फाइंड करना है 4c0 a square power 4 plus 4c1 a square power 3 अब कौन बढ़ेगा a square minus 1 4c1 4c2 a square power 2 root a square minus 1 whole square plus 4c3 a square root a square minus 1 3 4c4 root a square minus 1 power 5 करना है 1 2 3 4 5 a square power will be the maximum 4 down 3 2 1 0 root a minus a square minus 1 0 1 2 3 4 सबसे अच्छा तरीका है पावर को ऐड करना 4 आ गया 3 plus 1 4 2 2 4 1 3 4 now 4 okay second a square minus देखो सेम वैल्यू है प्लस माइनस प्लस करके करेंगे मीन्स इवन में पास टू और निगेटिव पावर 4 फिर क्या करना है ऐड करना है ऐड में कोई साइन चेंज नहीं है सिर्फ आर वाले प्लस माइनस कर जाएंगे C1 C2 ये करेंगे वैल्यू 2 4C0 चलो लिख लो पहले के पावर 4 टू या 8 4C2 a power 4 root a square minus 1 whole square plus 4c4 root a square minus 1 power 4 4c0 1 हो जाएगा a power 8 4c2 वैल्यू निकाल फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 4 into 3 2 कैंसिल 2 into 1 तो 6 आएगा 6 a power 4 स्क्वायर रूट कैंसिल a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4c4 1 a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो हमने कुछ किया नहीं a पावर 8 स्क्वायर रूट कैंसिल हाफ मतलब a स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर a
a power 8, 6 a power 6 minus 6 a power 4, a minus b whole square, a power 4 minus 2a square plus 1, sure, a power 8 plus 6 a power 6 minus 6 is the same power, 5 a power 4 minus 2a square plus 1. कोई गलत है तो नहीं कर सकता, गलत तो नहीं होना चाहिए। टू बारह मल्टीप्लाई चलिए 2a पावर 8 प्लस 12a पावर 6 माइनस 10a पावर 4a स्क्वायर प्लस 2 दैट आंसर। एक्सपेंड किया, ऐड कर 8 पावर कैंसल, इवन पावर में भी 7। Each question is most important. Question number 7. Approximate value 0.95999 power 5 using first 3 term. हमें सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म का approximate value निकालना है। तो बेटा 1 minus 0.01 99 आ गया हमारे पास। दैट क्वेश्चन 1 minus 0.01 पावर 5 5c1 1 पावर 5 minus 5c2 1 का यूज फार्मूला 0.01 प्लस 5c2 1 पावर 3 0.01 पावर 2 यूजिंग 3 टर्म, बस 3 टर्म से ज्यादा नहीं है। 5c1 मैंने गलत लिखा, स्टार्ट 0 से करना था, 0 1 2 सही। 5c0 1 1 पावर 1 1 5c1 5 into 0.01 5c2 10 into 0.01 होल स्क्वायर। इसको करेक्ट करो, फ्रैक्शन आसान हो जाएगा। 5/100 प्लस 10/10,000 1 0 कैंसिल प्लस 1/1000 1000 कैल्शियम यहाँ 5 आएगा 1000 minus 50 plus 1 means 951 upon 0.951 that हमने कुछ किया नहीं, 0.99 को डिवाइड -1 किया, 1 में से -0.01 निकाला, 0. that 1 minus 1 minus 0.01 only approximate value 3 times. Okay. Question number 8 is most important. बोर्ड एग्जाम के लिए आया था। Find the ratio of fifth term and beginning to the fifth term from the in its parent.
पावर 4। क्वेश्चन देखो, स्पेंड करेंगे तो उसमें क्या किसका रेशियो दिया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मींस फिफ्थ टर्म स्टार्ट से, रेशियो फिफ्थ टर्म लास्ट से इक्वल टू √6 रेशियो 1, ये दिया है बेटा। देखो इट मीन्स 4 √2 नहीं है, 2 इज द फोर्थ पावर एंड √3 इज द फोर्थ पावर। मीन्स अगर आप इसको पावर में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 2 पावर 1/4 प्लस 1/3 पावर 1/4। आपका कंफ्यूजन कंप्लीट हो जाए। अब आप देखो फिफ्थ टर्म बिगिनिंग, यूज फार्मूला हियर, a इक्वल टू 2 पावर 1/4, b इक्वल टू 1/3 पावर 1/4। यहाँ वैल्यू है फोर n, where n is equal to n beginning fifth term means t5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, where t4 plus 1 tr plus 1 यूज करेंगे तो 5t5 means tr plus 1 यूज ncr a power n minus r b power। here t फिफ्थ फाइंड करना है तो 4 plus 1 nc4 where a 2 power 1/4 power n minus 4 1/3 power 1/4 power r means 4। सॉल्व करो थोड़ा, nc4 2 पावर n minus 4/4 3 पावर 4 कैंसल 1/3। देखो 4 कैंसल 1/3, ये बात हो गई। बिगिनिंग फिफ्थ टर्म की वैल्यू nc4 2 पावर n minus 4/4। अब हमें लास्ट से फिफ्थ टर्म लेना है। अगर हमारी पावर 5 होती तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6। इफ पावर n इज इक्वल टू n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 हो गया। अब लास्ट से क्या करना पड़ेगा, लास्ट से फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म मीन्स हम t n प्लस 1 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, t n माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या था 5 वैल्यू थी, 5 में क्या हुआ 4 प्लस 1 किया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अभी क्या करेंगे प्लस 1 n माइनस 1 माइनस 4 एक ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा t n माइनस 4 2 n माइनस 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे t n माइनस 3 n माइनस 3, इसको हम लिखेंगे t n माइनस 4 प्लस 1। एक तरफ तो हमें बढ़ाना है ना, t5 था तो 4 प्लस 1 कर दिया। अब टोटल लास्ट से बिगिनिंग टर्म क्या है, टोटल टर्म n प्लस 1 है, माइनस 5 किया प्लस 1 किया तो t n माइनस 3 आ गया। अब n माइनस 3 को हमें t r प्लस 1 में तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ऐड करेंगे, फाइंड वैल्यू, ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग
फिफ्थ टर्म। वैल्यू क्या फाइंड करनी है? लास्ट से फिफ्थ टर्म मींस निकाल दिया हमने n माइनस 4 प्लस 1 nc n माइनस 4 2 पावर 1/4 टोटल पावर n है माइनस n प्लस 4 1/3 पावर 1/4 दैट इज n माइनस 4। ये दोनों का रेशियो और क्वेश्चन पे चलेंगे। रेशियो किसके इक्वल है? डिवाइड कर दो इसको और थोड़ा साफ कर दो। n कैंसल nc n माइनस 4 2 पावर 2 1/3 पावर n माइनस 4/4 means t 4 plus 1 divided by t n minus 4 plus 1 is equal to √6। value रखो डायरेक्ट nc4 2 power n minus 4/4 1/3 upon nc n minus 4 2 1/3 power n minus 4/4 equal to √6/1। देखो बेटा nc4 equal to nc n minus 4 फार्मूला लगा दो ncr तो n nc n minus r जहां पे nc4 है वहां पे nc n माइनस 4 सेम बेस के पावर ऊपर जाके माइनस होगी 2 पावर n माइनस 4/4 माइनस 1। अब देखो बेटा ये न्यूमरेटर में जाएगा ये डिनोमिनेटर में 3 पावर n माइनस 4/4 अपॉन 3 इक्वल टू √6/1। डिनोमिनेटर में nc हमने 2 को ऊपर लेके चला गया 2 पावर n माइनस 4 माइनस 4/4 3 पावर n माइनस 4/4 माइनस 1 √6 2 पावर n माइनस 8/4 ये भी वही आ जाएगा n माइनस 8/4 इक्वल टू 6 पावर 1/4। 3 टू या सेम बेस की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई सेम हो जाती है n माइनस 8/4 इक्वल टू 6 पावर 1/4। मींस सेम बेस की पावर इक्वल हो जाएगी n माइनस 8/4 इक्वल टू 1/2 माइनस 16 इक्वल टू 4 2n इक्वल टू 20 n इक्वल टू 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। beginning fifth term ratio last fifth term beginning fifth term t 4 plus 1 last fifth term t n minus 4 plus 1। क्यों? टोटल टर्म क्या है? n plus 1 minus 5 plus 1 तो t n minus 3 हो गया। लास्ट को जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको देता हूं आप कर लेना 1 plus x/2 minus 2/x power 4। आपकी मर्जी आप यहाँ पे 1 plus x/2 minus 2/x power 4 इधर आप कंसीडर कर दो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू x/2 minus 2/x and n equal to 4। a प्लस b पावर n फार्मूला यूज कर दो उसके बाद इसको एक्सपेंड कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 3x²
माइनस 2as, ये फर्स्ट वैल्यू a ले लो प्लस अपिवन 3a स्क्वायर पावर 3a and b ले लो, a plus b whole cube, go to the find out. Okay, this chapter is complete.